विधान परिषद चुनाव को लेकर आज पटना में बीजेपी की एक बड़ी आंतरिक बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी आज बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर विचार विमर्श करेगी। चुनाव रणनीति के साथ साथ उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम जुड़े हुए हैं। मरगू, विधान परिषद के चुनाव को लेकर 10 सीटों पर चुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी की काफी अहम बैठक आज होने वाली है। कितना महत्वपूर्ण ये बैठक माना जा रहा है? देखिए, बैठक कोई औपचारिक नहीं है, बैठक इंटरनली बैठक है। मैं सुबह से कह रहा हूँ ये बैठक कहाँ होगी, किसी स्थान पर बीजेपी के 10 बड़े नेता जो हैं थिंक टैंक मिलेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि विधान परिषद का जो चुनाव है ना, वो बीजेपी एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। बीजेपी एनडीए का ये सोचना है, बीजेपी एनडीए की ये रणनीति है कि 10 के 10 सीट हम लोग जीत करके जाएंगे किसी हालत में। इसीलिए पटना से लेकर दिल्ली तक रणनीति बन रही है लगातार। सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई दिल्ली में, बड़े नेताओं की वहां रणनीति बनी। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे पटना, वहां रणनीति बनी। फिर पटना में भी रणनीति बननी शुरू हो गई है। इंटरनली बैठक का दौर शुरू हो गया। लोग आपस में मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं क्या होना चाहिए, कौन कौन उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो है इस बार अब महागठबंधन भी तैयार है। महागठबंधन भी कह दिया कि नहीं, हम तो सब चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हमको भी चाहिए एक सीट, राजद ने कहा हमको भी चाहिए। तो लड़ाई है, लड़ाई तगड़ी है। और इस बार फिर सवाल 2 है, क्या महागठबंधन फिर टूटेगा या एनडीए को महागठबंधन तोड़ देगा? कुछ विधायक के बारे में कह रहे हैं। कल कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे बातचीत कर रहे थे कि असंतुष्ट है, नाम नहीं बताऊंगा, उसका फायदा मिलेगा हमें, इंतजार कीजिए। तो सरगर्मी शुरू है, मीटिंग का दौर शुरू है, चर्चा शुरू है, बैठक शुरू है। और सवाल एक ही है कि 10 सीटों पर एनडीए का दावा और 1 से 2 सीटों पर महागठबंधन का दावा कि हम चुनाव जीतेंगे। देखना है एनडीए में सेंध लगती है या एक बार फिर महागठबंधन में सेंध लगती है। क्योंकि कांग्रेस में सेंध लग चुकी है राज्यसभा के चुनाव, राजद में भी सेंध लग चुकी है। कांग्रेस के तो 3 निकल गए थे, राजद के 1 निकले थे, फैसल रहमान। और वही कारण था कि वहां राज्यसभा का चुनाव हार गई महागठबंधन। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस बार फिर एनडीए और बीजेपी सेंध लगा पाएगी या इस बार जदयू के कुछ लोगों को हो सकता है संतुष्ट का फायदा उठा करके महागठबंधन अपने पक्ष में लाए? यह भी बड़ा सवाल है। महागठबंधन भी इस रणनीति में लगी है, तो दोनों तरफ रणनीति बन रही है। बैठकों का दौर है। देखिए अंजना, आने वाले दिनों में पासा कहां बैठ पाता है, क्या तो क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जब भी चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव होते हैं तो उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं। तो क्या एनडीए में भी कुछ नेता ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, उसको एनडीए संतुष्ट कर पाएगी या महागठबंधन के कुछ नेता असंतुष्ट हैं उसे संतुष्ट कर पाएगी? देखिए, ये मेरा दावा नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का दावा है कि कुछ लोग हैं एनडीए में संतुष्ट नीतीश कुमार को लेकर, वो हमको सपोर्ट करेंगे। और महागठबंधन को लेकर बीजेपी करी तो वहां तो कोई नेता है ही नहीं। कांग्रेस के कई लोग हमारे समर्थन में हैं, राजद के भी कई विधायक हमारे पास आ जाएंगे, हम ही दे देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बीजेपी तो रणनीति बनाने में लग गई है। बीजेपी का कहना है कि अभी श्रवण कुमार ने हमसे कहा कि हम सभी सीट जीतने जा रहे हैं। तो दावे पर दावे हैं, दावों का क्या? राजद राज्यसभा चुनाव हार गई, बीजेपी ने दावा किया था वो सही साबित हुआ। अब राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में देखिए इन दावों का क्या होता है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, पासा किधर बैठेगा, किसकी लॉटरी खुलेगी। हम अपने दर्शकों को अंजना आपके सहयोग से बताने और दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बैठकों का दौर भी जारी है, उठापटक भी जारी है और लुभावने का भी दौर जारी है। इंतजार कीजिए होता क्या है, देखिए। चेहरों की बात करें तो क्या एनडीए की साइड से चेहरे डिसाइड हो गए हैं कि कौन कौन विधान परिषद जाएगा? देखिए, बीजेपी के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2 लोगों का नाम हमारे पास कंफर्म है। एक संजय मयूख हैं, वो विधान परिषद जा सकते हैं। प्रेम रंजन पटेल की भी चर्चा चल रही है। एक महिला
नेत्री हैं, उनकी चर्चा चल रही है। तो 4 से 5 सीट बीजेपी लेगी, 4 सीट कम से कम। एक लोजपा को जाएगा और एक मांझी का दावा है कि हमको भी मिलना चाहिए। तो देखना मांझी को मिलता है या नहीं मिलता। एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दीपक प्रकाश जाएंगे। निशांत के बारे में अभी भी मंत्री श्रवण कुमार ने कह दिया कि कोई ठीक नहीं है, क्या होगा ये बाद में निर्णय होगा, बड़े नेता निर्णय लेंगे। लेकिन सवाल है कि चेहरा भी फंसा हुआ है, नाम भी फंसा हुआ है, रणनीति भी फंसी हुई है, लुभावने का दौर भी चल रहा है। कौन कहां तोड़ेगा, कौन किसे तोड़ेगा, अभी तो तर्कस में तीर बहुत है। इंतजार कीजिए। बिहार की राजनीति है, यह राजनीति बिहार नहीं पूरे देश को संदेश देती है। जिस तरह से राज्यसभा में हुआ, आने वाले दिनों में विधान परिषद में क्या ये रणनीति दिखाई देगी, इंतजार करना होगा। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। विधान परिषद का 10 सीटों पर चुनाव होना है, इसको लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है।